तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कभी आपने टॉपर्स में भी फ़ियर ऑफ फेलियर देखा है? क्या उनमें भी डर आता है? कैसे निपटते हैं वो उससे? देखिए, फियर एक नेसेसरी इमोशन है। फियर एक इमोशन है जो कि हर जर्नी का एक हिस्सा होता है। अब फियर को किस तरीके से हम टेकअप करते हैं, ये डिफरेंशिएट करता है कि एंड रिजल्ट क्या होगा। फियर के दो मायने हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और दूसरा हो सकता है फेस एवरीथिंग एंड राइज। दैट इज व्हाट डिफरेंशिएट्स बिटवीन ए टॉपर एंड एन एवरेज स्टूडेंट। जो टॉपर है वो फियर को अपना दोस्त बना लेता है। वो कहता है ये तो मेरा दोस्त है, इतना अच्छा दोस्त है कि कोई समस्या आती है उससे पहले मुझे सिग्नल दे देता है, उससे पहले मुझे फोरवार्न कर देता है। ये इतना अच्छा दोस्त है कि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर लगूं, और जिस दिन ये दोस्त नहीं होता मैं अपने कंफर्ट जोन में आ जाता हूं। टॉपर तो कहता है कि फियर इज ए फ्रेंड। फियर मुझे मोटिवेट करता है मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि सक्सेस जो है वो एजेस पे ही है। जब आप अपनी एजेस से बाहर निकल के यू आर नॉट ओनली थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स बट यू आर थिंकिंग बियॉन्ड द बॉक्स, दैट इज वेयर द सक्सेस लाइक। तो फियर जो है हर जर्नी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और उस फियर को किस तरीके से अपना फीडबैक सिस्टम बनाते हैं, उस फियर को किस तरीके से फीडबैक लेते हैं, ये डिसाइड करता है कि उसका आउटकम क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। सर, आपने बताया कि फियर एक बहुत इम्पॉर्टेंट इमोशन है टॉपर्स के लिए, और आपने बहुत अच्छी डेफिनेशन भी दी, फेस एवरीथिंग एंड राइज, एंड आई गेस ये हम सभी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर मैं टॉपर्स की इमोशनल क्वेश्चन की ही बात करना चाहूँगी कि वो अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं तैयारी के दौरान। देखिए, टॉपर जानता है कि आईक्यू उसे टॉपर बना सकता है, बट वो यह भी जानता है कि ईक्यू उसे वहां पे टिकाए रखेगा। टॉपर बनना आसान है पर उस स्पिरिट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। ईक्यू फॉर्म्स द बेस, इमोशनल क्वोशंट फॉर्म्स द बेस जिस पे कि आईक्यू स्टैंड करता है। ये जो जर्नी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की या किसी भी लक्ष्य को जब हम करते हैं, ये कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये 2 किलोमीटर लंबी या 20 किलोमीटर लंबी मैराथन है। और इस मैराथन में आपके पीक्स और ट्रफ्स आएंगे। आपका जब ट्रफ आ रहा है, आप जब डाउन फ्रेम पे हैं, आप कितनी जर्नी बाउंस बैक करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आप अपने रिजल्ट्स में किस तरीके, आपके रिजल्ट्स किस तरीके के होंगे। और वो बाउंस बैक जो है वो इमोशनल क्वोशंट ही डिटरमाइन करता है। टॉपर प्रेजेंट की सोचता है, वो प्रेजेंट की सोचता है और उसमें लग जाता है, वो एंड रिजल्ट की नहीं सोचता, तो इसलिए वो इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। टॉपर अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, उनको टालता नहीं है, उनको समझता है, उनको एनालाइज करता है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, आज मैं डाउन क्यों फील कर रहा हूं। वो अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्शंस में नहीं बदलने देता। कई बार होता है ना, अपने आप को जस्टिफाई कर लेते हैं, आज मैं सैड हूं इसलिए मैं आइसक्रीम खाऊंगा, आज मैं सैड हूं इसलिए आज मैं 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखूंगा, आज मैं परेशान हूं, आज मेरा मूड सही नहीं है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। टॉपर्स के अंदर एम्पैथी की फीलिंग होती है, वो दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों को सवाल बताते हैं। वो ये नहीं डरते कि दूसरे को सवाल बता दिया तो ये शायद मेरे से ज़्यादा मार्क्स ले आएगा। एक एम्पैथी की फीलिंग आपके इमोशनल क्वोशंट को बहुत स्ट्रांग करती है। टॉपर्स बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, ना खुशी पे बहुत खुश होते हैं, ना दुखी पे बहुत दुख होते हैं। रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बैलेंस अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं। और ये इमोशनल कंट्रोल ऐसा नहीं है कि वो गॉड गिफ्टेड है या उनको आता है, ये इमोशनल कंट्रोल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मास्टर किया जाता है। और ये मास्टर किया जाता है अपने इमोशंस को एनालाइज करके कि अगर मैं आज लो फील कर रहा हूं तो क्यों फील कर रहा हूं, और इस तरीके के इमोशंस को मैं कैसे ओवरपावर कर सकता हूं।